हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के भैया में। आज की इस वीडियो में हम सभी जो है लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखें, जो कि आपके जनवरी से लेकर अगस्त तक का हो सकता है। चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका एसएससी एग्जाम हो, बैंक का भी, उसके लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड, फिर भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की स्पेशली दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से आपसे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम दोस्तों जीके भैया। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। पहला सवाल है आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 2025 में खेले गए 18वें आईपीएल मैच का आयोजन कितने स्टेडियम में किया जाएगा? तो आपसे बताया किया गया 13 स्टेडियम में टोटल किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो आप सभी को बताया 22 मार्च से लेकर 3 जून तक दोस्तों आईपीएल 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि किस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता? तो आपसे को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दोस्तों 18 साल के इंतजार के बाद दोस्तों पहला अपना आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती? तो आपसे को साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाया एक सीजन में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में आयोजित भारतीय प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 18वां संस्करण था, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है कि ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जिसके लिए 27 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा राइट टू मैच विकल्प का उपयोग करने के बाद किस टीम ने उन्हें साइन किया? तो आपसे को लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको साइन किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आईपीएल 2025 का टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी कौन है? तो आपसे को वो आपका टाटा है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में पर्पल कप किस खिलाड़ी ने जीती? तो आपसे को आईपीएल 2025 में पर्पल कप जो आपसे को प्रसिद्ध कृष्णा ने जीती। सबसे ज्यादा विकेट लेने पर दोस्तों जो है पर्पल कप दिया जाता है, और सबसे ज्यादा रन बनाने पर दोस्तों ऑरेंज कप दिया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? आपसे कुणाल पांड्या, क्योंकि इसने ही अच्छा बॉलिंग करके दिखाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? तो आपसे हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक, चेन्नई सुपर किंग दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे रही, और फेयर प्ले यानी कि अच्छा खेलने के अवार्ड में दोस्तों सबसे आगे रही चेन्नई सुपर किंग। ठीक, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 के उप विजेता टीम को कितनी राशि दी गई? तो आपसे उप विजेता को जो है 16.5 करोड़ रुपए दी गई थी उप विजेता। तो उप विजेता थे कौन, वो आगे पता करते हैं। अगला सवाल है आप सभी आईपीएल 2025 को उप विजेता कौन सी टीम रही? तो आपसे पंजाब किंग्स दोस्तों उप विजेता रही, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपसे उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। अगला सवाल है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में कुल कितने मैच खेले गए? तो आपसे उत्तर होगा आईपीएल में कुल जो मैच खेलेगा वो 74 मुकाबले खेलेगा आईपीएल 2025 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे वही कि आईपीएल 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को जीता? तो आपसे उधर सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसे दिया जाता है जो पूरा होल सीजन यानी कि पूरे आईपीएल 2025 में दोस्तों हर एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को ही सूर्य कुमार यादव को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि आईपीएल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को ने जीता? था वो साई सुदर्शन, जिसने टीम इंडिया के लिए नहीं खेला हुआ अभी तक, यानी कि मैन टीम में नहीं खेला हुआ टीम इंडिया के लिए, उसे ही इमर्जिंग ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का दिया जाता है, यानी कि नए खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? था आपसे अभिषेक शर्मा, यानी कि सबसे वैल्यू वाले खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आईपीएल 2025 विजेता टीम को कितनी राशि मिली? तो आपसे 20 करोड़ रुपए दोस्तों विजेता टीम को दी जाती है। अब डब्ल्यूपीएल यानी कि लड़की वाले आईपीएल से जानते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो पहला सवाल बनता है आपसे कि महिला प्रीमियर लीग 2025 किस खिलाड़ी ने पर्पल कप जीती? तो आपसे अमेलिया कर दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लेकर जो ये जीती है। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ष 2025 में महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो आपसे तीसरा संस्करण दोस्तों महिला प्रीमियर लीग का खेला गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आपसे अमनजत कौर ने दोस्तों ये अवार्ड जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे देख सकते हैं कि महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण की प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो ये भी टाटा। ठीक है, यानी कि आईपीएल के भी टाटा है और डब्ल्यूपीएल का भी टाटा है, दोनों कंपनी कौन है प्रायोजक? टाटा ही है। ठीक है, रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने जीता, याद रखना। ठीक है, पहला वाले का भी मुंबई इंडियंस जीता 2023 का मुंबई वाले ने जीता, फिर 2024 में दोस्तों आरसीबी ने जीता, 2025 में फाइनली मुंबई फिर से जीत गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है जैसे
महिला प्रीमियर लीग 2025 यानी WPL किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती सबसे ज्यादा रन बनाने का? तो नेट साइबर ब्रांड यानी जो कि मुंबई की थी उसी ने जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली एक महिला खिलाड़ी कौन बनी? तब से सिमरन सिंह सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी टाटा आईपीएल से कि टाटा प्रीमियर महिला प्रीमियर लीग का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एबीसीसी के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, आप सभी अगला सवाल बनता है। अब जरा पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन देखते क्या आ सकता है, तो आप सभी को बताते हैं। पहला सवाल है आप सभी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो आप सभी को जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो है कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 17 बच्चों को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में बेस्ट यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम ने जीता? उसके उधर त्रिवेणी ने जीता दोस्तों इसका बेस्ट पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? था आपसे उधर वो आपका अर्शदीप सिंह ने जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंदाना ने जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने फिल्म ने जीता? एनोरन दोस्तों बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि 34वें ब्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वें ब्यास सम्मान पुरस्कार से जो है वह सूर्यबाला को सम्मानित किया गया। सूर्यबाला को जो है सो ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2024 में, ठीक है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो आपसे बता दें 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है आप सभी का विनियस जूनियर ने जीता, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है सभी का कि बोकर पुरस्कार 2024 को किसने जीता? तो आपसे बता दें बोकर पुरस्कार 2024 को जो है समंतना हार्वी ने जीता। ठीक है, समंतना हार्वी ने जीता। ठीक है, अगला सवाल आज का 35वां नंबर सवाल देखते हैं कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? तो आपसे बता दें 27 व्यक्तियों को दोस्तों 2025 का जो है प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है सूचकांक से देख लेते हैं, रिपोर्ट सूचकांक से कि 2025 में फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों का भारत का स्थान क्या है? तो आपसे बता दें 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान जो है 24वां है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा देश राज्य सिर पे? तो आपसे बताते हैं कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में दोस्तों कर्नाटका जो राज्य शीर्ष पर, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में बात करेंगे क्या? तो आपसे बताते हैं ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में बात करेंगे जो वो तृतीय है भारत करेंगे, याद रखना। ठीक है, अगर सवाल बनता है दोस्तों कि ग्लोबल फायर वायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो आपसे बताते हैं ग्लोबल फायर वायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में बात करेंगे क्या? तो आपसे बताते हैं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 85 है। ठीक है, और एक अलग प्रश्न में दोस्तों इसका रंग जो है 77वां बताया गया, याद करना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या? तो आपसे बता दें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों भारत का जो रैंक है वो 10वां रैंक है, याद रखना। ठीक है, अब जरा कुछ मामलों में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मामले और योजना में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखते हैं जैसे। सो वो सवाल जो बनेगा आप सभी का पहला सवाल बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए? तो आपसे बता दें जो है वो आपका उपरोक्त में सभी हरियाणा ने, गोवा ने, लद्दाख ने, तीनों दोस्तों यह काम करके दिखाया है। ठीक है, अगर सवाल बनता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो आपसे बता दें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश ने जीता। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किसने शुरू किया? तो आपसे बताते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पुरस्कार जो शुरू किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो आपसे बता दें कि 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की योजना शुरू की है। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, कब से लागू होगा? 2026 से लागू होगा। ठीक है, अगर सवाल बनता है आपसे कि मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना जो आप सभी को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि GTS 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो आपसे बता दें कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 दोस्तों आपका भारत देश के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि UNSC में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के किस पड़ोसी देश का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ? तो आपसे बता दें पाकिस्तान का। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि इस वर्ष के 76वें यानी कि इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल
होंगे तो आपसे क्या होगा, प्रभावो सुबियांटो याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में के 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो आपसे क्या होगा, वो आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। ब्रिक्स का ब्राजील याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली, तो आपसे बता दें कि हाल ही में जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है आपसे पाकिस्तान ने संभाली है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आप सभी का कि किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया, तो आपसे कहते हैं वो आपका जापान करने वाला ऐसा काम है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे जैसे याद रख सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैट्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, तो आपसे कहते हैं 2029 तक, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा, आपसे कहते हैं एम्स दिल्ली में प्रारंभ होगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है, राजेश तलवार। दोस्तों मैनिफेस्टो इन महात्मा मैनिफेस्टो के नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है। अगला सवाल है कि समुद्रयान मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है, जो भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र का मिशन है, तो आपसे गुजरेगा 2026 तक, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी जैसे देख सकते हैं नियुक्ति से कुछ सवाल है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन तैयार है, तो आपसे बता दें भारत के 92 बनने के लिए यानी बन भी चुके हैं दोस्तों BR गवाई, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आप सभी कि एप्पल के वर्तमान CEO कौन है, टीम कुक। एप्पल के वर्तमान CEO कौन है, टीम कुक। और सवाल बनता है आप सभी का कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्या नडेला दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, ठीक है। ट्विटर के दोस्तों CEO कौन है, लिंडा यारेनिको, यानी कि एक्स के CEO लिंडा यारेनिको, ठीक है। अगला सवाल मतलब हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनावी नियुक्त किया गया है, तो गणेश कुमार को, ठीक है। अगला सवाल का ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था, पहलगाम हमला के, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत ने किस देश के लिए ऑपरेशन बरहमा शुरू किया था, आपसे म्यांमार देश के लिए दोस्तों ऑपरेशन बरहमा शुरू किया है, याद रखना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, आपसे बता दें ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो आपका बांग्लादेश ने शुरू किया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों किस संगठन ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया था, आपसे बता दें रेलवे सुरक्षा बल संगठन ने नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने शुरू किया था, आपसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है वो आपका हमास ने शुरू किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया था, आपसे हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है आपका भारतीय सेना ने लॉन्च किया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया, तो इजराइल, ठीक है। ऑपरेशन अजय, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन बॉर्डर स्कॉट कंडक्ट किया था, आपसे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के साथ दोस्तों ऑपरेशन बॉर्डर स्कॉट कंडक्ट किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपसे बताओ ऑपरेशन ओलिविया जो है आप सभी का भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, विदेश मंत्रालय दोस्तों वंदे भारत मिशन जो है वो शुरू किया गया, ठीक है। और सवाल बनता है आप सभी जैसे याद रख सकते हैं क्या है कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपसे बोलते हैं ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था, याद रखना, ठीक है। अब जरा और भी सवाल देख रहे थे नियुक्तियों से क्या बन सकता है। पहला है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपसे बोलते हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है आप सभी का दिनेश महेश्वरी को दोस्तों नियुक्त किया गया, याद रखना, ठीक है। अगर सवाल बनता है तो उसकी टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और CEO कौन है, तब से बताते हैं टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और CEO जो हैं वो आप सभी के नोएल टाटा यानी कि सिद्धार्थ शर्मा है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि मास्टर कार्ड के CEO का नाम से बताते हैं मास्टर कार्ड का CEO जो आपको माइकल माइकबेक है, ठीक है, माइकल माइकबेक, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संसद टीवी के CEO का नाम से होता रहेगा रंजीत पुहानी, दोस्तों संसद CEO के CEO हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों इन्फोसिस कंपनी है उसके CEO का नाम से वो सलील पारेख दोस्तों इसके CEO है। अगला सवाल है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट के CEO का नाम से होता है फ्लिपकार्ट के CEO है जो आप सभी का कौशिक कृष्णमूर्ति, याद रखना, ठीक है। आपका फेसबुक का CEO कौन आपसे होता है, फेसबुक का CEO जो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों ओपन AI जो काफ़ी चर्चे में है आजकल यानी कि चैट GPT जिसने बनाया है उसके CEO कौन आपसे होगा सैम ऑल्टमैन, ठीक है, सैम ऑल्टमैन, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में
हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? सबसे रेखा गुप्ता दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपसे, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया? आपसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा पुनर्निर्मित जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपसे भद्रांचलम। टीम। अगला सवाल बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 1960 में किए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सफल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला राज्य बना? तो आपसे छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसकी हर घर लाखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया जाएगा? तो SBI बैंक के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो अगला सवाल है बच्चों की विश्व बरेल दिवस 2025 को कि किस तिथि को मनाया गया है? तो 4 जनवरी को दोस्तों विश्व बरेल दिवस 2025 की तिथि दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपसे उधर हो जाए राष्ट्रीय सरल मेला 2025 का आयोजन जो आपसे केरल में किया गया। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता? तो आपसे बता दें हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जो है आपसे ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता। ठीक है, अगर सवाल बनता है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो परिचालन में भारत का स्थान कौन सा रहा था? आपसे थर्ड स्थान रहा। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी के, जैसे देख सकते हैं यहाँ कि भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है? आपसे 18 वर्ष के कम के बच्चों को। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि देश का पहला AI प्लस कंपस किस राज्य में शुरू किया खोला जाएगा? तो आपसे बता रहे आंध्र प्रदेश में इसको खोला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है तो उसके राष्ट्र पंचायती राज दिवस समारोह 2025 कहाँ? अगला सवाल है आप सभी की राष्ट्र पंचायती राज समारोह 2025 का आयोजित किया गया और जिसमें राष्ट्र पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो कौन सा कहाँ किया गया? तो आपसे बताओ मधुबनी बिहार में किए गए हैं। अब जरा अगला सवालों की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल है बच्चों आप सभी जैसे देख सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वीरता व साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया था? 39 व्यक्तियों को। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि हाल ही में कवि प्रतिमा सतपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस राज्य से संबंधित? आपसे उड़ीसा राज्य से वो संबंधित है बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में क्रिस्टिन कार्ला कंगालू यानी कि त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति को किस देश के द्वारा जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? आपसे भारत देश के द्वारा। ठीक है, भारत। अगला सवाल बनता है तो दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? आपसे जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। ठीक है, दिसंबर 2024 के लिए रखना आपसे दिमाग में। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है किसको प्रदान किया गया? आपसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसे पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2025 में से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो आपसे पद्म पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? आपको 139 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आपको बता दें 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जो आप सभी का मैडसिन कीज ने जीता। ठीक है, मैडसिन कीज ने जीता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो आपसे बता दें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो आपसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ठीक है, C से CK या C से सचिन याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कि हाल ही में किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की? आप सभी को तमिलनाडु उत्तर हो जाए। ठीक है, तमिलनाडु ने यह काम करके दिखाया। ठीक है, अगला सवाल है अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई? तो आपसे हिमाचल प्रदेश है ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपका जैसा यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया? तो आपसे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा दोस्तों ई शक्ति
शक्ति बेटी और ई दृष्टि परियोजना को शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसी ने लॉन्च किया? तो आपसे बता दें, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है सृजन मोबाइल ऐप जो है वो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की? आपसे उड़ीसा ने यह काम करके दिखाया है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं यहाँ कि हाल ही में किस राज्य में लोक प्रशासन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तब से हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लोक प्रशासन का नाम बदलकर जो मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपसे रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है आपसे श्रीलंका में किया गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों कि हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो नमक वायरस यानी कि एचएमपीवी किस देश में फैला? आप पता है चीन में ही फैला होगा और कहाँ फैलाएगा। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा देश ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध हटाया? तो आपसे यूएसए ने यह करके दिखाया है। ठीक है, अगला सवाल क्या दोस्तों कि हाल ही में खबरों के अनुसार एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया? आपसे अक्टूबर माह को दोस्तों हिंदू विरासत माह में घोषित किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया? तब से जॉर्जिया को दोस्तों मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो जो है प्रारंभ किया? आपसे वो इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, अगला सवाल क्या दोस्तों मार्च 2025 में खंजर 12 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाएगा। खंजर 12। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? ठीक है, इसरो ने जो है किस रॉकेट के से अपना जो 100वां मिशन लॉन्च किया था? GSLV के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे देख सकते हैं यहाँ कि भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया? तो आपसे भारत में किस संस्थान ने दोस्तों पैरासीटामोल दवा विकसित करने स्वदेशी तकनीक विकसित किया? आपसे CSIR। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई, इसका नाम क्या? आपसे भाग शेर। ठीक है, अगला सवालों की तरफ बढ़ा जाए। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने लगभग 100 सवाल कवर कर लिए और इस सवाल जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए जस्ट लाइक दोस्तों, स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए ही है, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय दोस्तों।